मत रो बेटा, उसे तकलीफ होगी। मैं पता है तुम्हारा रोना वो सह नहीं पाएगी। आखिरी दिन तक उसे तुम और तुम्हारी खुशियां ही। नाना जान, काश आपने मेरी शादी न की होती। क्यों? तुम खुश नहीं हो? बोलो, खुश नहीं हो तुम? नहीं, वो बात नहीं है। फिर मैं नानों के साथ कुछ वक्त और गुजार लेती ना। शुक्र अल्लाह, मेरा तो दिल ही बैठ गया। इतनी सी देर में सारे दुनिया के ख्यालात मेरे ज़हन में आके कब्जा कर रहे थे। अगर तुम खुश ना होती तो मैंने तो जिंदगी की बड़ी बात ही हार दी थी। शुक्र अल्लाह। अगर मैं बाजी हार जाता तो इसका बोझ सुनहरा के जनाजे से ज्यादा होता। वो शेरोज, उसे मैंने तुम्हारे कमरे में बिठा दिया, वहां वो आराम कर रहा है। तुम भी चली जाना। कि मैंने लाखों के बोल गवाए पर तुझे समझ ना आए। दिल के हाथों लुट जाए पर तुझे नजर। अलमास आंटी, कैम को बोले कि अपना फोन ऑन करे। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कह दीजिएगा मुझसे। नहीं, आओ बैठो ना। मेहमान आप हैं, आप बैठे। वैसे बहुत खूबसूरत कमरा है तुम्हारा। तुम ठीक हो? जी जी, मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और होना भी चाहिए। तरस आ रहा है मुझे आप पर। अपने दिल की असली हालत को छुपाना मुश्किल होता होगा, बहुत तकलीफ होती होगी, है ना? नहीं, कैसी तकलीफ? बंद कमरे में मोहब्बत जताना जरूरी नहीं है, नाना जान को मुतमईन करना जरूरी है। तानिया, हर शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत का होना जरूरी नहीं होता। एक दूसरे का ख्याल रख के, एक दूसरे की इज्जत करके भी जिंदगी गुजर सकती है। वो क्या है ना, आपके शौहर का आपके पहलू से उठकर अपनी दूसरी बीवी के पास जाना कितना तकलीफ दे होता है, आपको कितनी बेइज्जती महसूस होती है, ये पहली बार समझी हूं मैं। मुझे अंदाजा नहीं था। तानिया, जो तुम्हारी जगह है वो भी मामूली तो नहीं है ना। मुझे ना हमेशा से महलों का नहीं, दिलों में रहने का शौक था। मैंने तो कभी डाइट पे भेजे हुए पैसों का इस्तेमाल भी नहीं किया। कर लेती तो बहुत लग्जूरियस जिंदगी गुजार सकती थी। सहेलियां भी बहुत कहती थी
परफ्यूम्स का, ब्रांड्स का, कपड़ों का, लेकिन इन सब चीजों के लिए मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। मेरा तो बस दिल चाहता था कि डैड महीने में बेशक एक दफा मुझसे बाहर मिल लिया करे और मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार लिया करे। तानिया, तुम ये तो नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजारता। लेकिन क्योंकि आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं, आपका बंटवारा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा मेरे लिए पोजेसिव होना। फर्ज करें अगर आपको मुझे शेयर करना पड़ जाए तो? तानिया, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मेरी इज्जत के करीब भी आए। वाकई अच्छा लगता है किसी को अपने लिए पोजेसिव होता देखकर। तुम बहुत थकी हुई हो, बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हो, थोड़ा आराम कर लो। वक्त तो वाकई बहुत मुश्किल है। जान आनी जान रही थी और जान मेरी निकल रही थी। क्यों चली गई नानी जान? कहाँ चली गई? दानिया, प्लीज मत रो, प्लीज। सारा दिन रोती रही हो तुम, थोड़ा आराम कर लो। दानिया, मैं हर वक्त, हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। ये कभी ना समझना कि तुम अकेली हो। नाना जान बूढ़े हो रहे हैं और अकेले भी। अगर मेरे लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए प्लीज कुछ भी मत कहना। मेरा लॉस हो ना हो, उनका लॉस बहुत बड़ा होगा। तानिया, तुम हर जगह, हर लिहाज से मेरी प्रायोरिटी हो। क्या जो कर ले, जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, I'll make sure कि मैं तुम्हारे पास हूं। तुमने इस बंटवारे का अजाब सहा है, तुम्हारे सहने की हमेशा कदर करूंगा, ऑलवेज। दुनिया में ऐसी भी औरतें होती हैं, उनको पता होता है मगर they can't prove it, बस अकेली ही अजाब सहती रहती हैं। They pretend as if सब ठीक है, अपने नाजुक कंधों पे बस सारा अपने परफेक्ट मैरिज का बोझ डाल देती हैं और फिर दांत निकाल के दुनिया के सामने कह के लगाती हैं। एक तरफ उनके शौहर जज्बात लुटाते हैं और वो जिद में आके उनका पैसा लुटाती हैं। I'm sorry, मैं ये अजाब तुम्हें कह के दे रहा हूं। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। परवेज से कह दूंगा कि प्रेस रिलीज कर दे। जी बेहतर, मैं अभी पूछ लेता हूँ। ओके। नाना जान, वो मॉम कह रही थी कि एक प्रेस रिलीज कर दे नानी जान के बारे में, समथिंग टू द इफेक्ट कि वो मेरी वाइफ की नानी थी और रिश्ते में मेरी भी दादी लगती थी। सो हम कभी अनाउंस कर देंगे ताकि हमारे पॉलिटिकल कॉलीग्स ज्वाइन कर सकें। ये सब ज़रूरी है? हाँ हाँ बिल्कुल, मीडिया को हमारे हर मूव की इत्तला होनी चाहिए।
हाँ तो बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दो स्वयं के लिए असर के बाद। ठीक है, मैं अपने पीए को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो कल सारा हैंडल कर लेगा। हाँ ठीक है। वैसा स्वयं जैसे ताया जान का हुआ था। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि उसी लेवल के लोग होंगे। हाँ लेकिन शहरोज नाना जान वैसे स्वयं पे तो बहुत खर्चा आएगा। कम ऑन, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। I'll take care of it. नहीं बेटा, आई कैन अफोर्ड इट, तुम इंतजाम करो। शहरोज, इज इट ओके अगर हम मीडिया को ये बताएं कि नानी जान डैड की सास भी थी? Why not? ये हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। ये हमारी फैमिली के लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे वालिद साहब और आपके सीएम गयासुद्दीन और अब मरहुमा के हमारे साथ कई रिश्ते थे। वो मेरे वालिद और चाचा की ममानी थी, मेरी नानी सास थी और मेरे चाचा की भी सास थी। आज उनका सोया है। आप सबका आने का बहुत शुक्रिया। प्लीज अपनी दुआ में रखिएगा। थैंक यू। यार यहाँ पे तो पोल खुल गई है। बस जल्दी से जो है ना वो मैं तुम्हें वीडियो भेजता हूँ, फौरन रिलीज कर। बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं, साबिक वजीर आला गियासुद्दीन के बेटे शिरोज का स्कैंडल सामने आ गया। This is my story of how I got betrayed by a very strong and political family in Pakistan. और जिस इंसान ने मुझे बिट्रे किया उसका नाम अमेरिकी खातून का शिरोज की बीवी होने का दावा। कैमडी सोजा कहती हैं, मैं शिरोज की बीवी हूँ और हमारा एक बेटा भी है। और इसलिए मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। हमारा एक बेटा भी है और ये सब जानते हुए उसकी फैमिली ने फोर्सफुली उसकी दूसरी शादी करवाई। And I was forced to leave Pakistan. जो इंसान अपने पॉलिटिकल करियर और पावर के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चे का ना हो सका, वो आवाम का क्या होगा? ताकि जो कुछ मेरे साथ हुआ है कभी किसी लड़की के साथ ना हो। अगर ये क्या है? मामू जान, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक्टर्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, मशहूर लोगों के बारे में ऐसे स्कैम तो आते रहते हैं। मगर ये तो कह रही है कि दानिया को पता है। मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल मामू जान, वो मेहमान आए हुए हैं, आप उनको देख लें प्लीज। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये है क्या? मुझे कुछ बताओ, समझाओ तो सही ना। मामू जान हौसला करें, ये अफवाहें किसी मामूली इंसान के लिए नहीं हैं। ऐसी बातें तो आपको सुनना पड़ेंगी, मेरा यकीन करें। आप हिम्मत के साथ इनकार करें, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट रिफ्यूज इट। जी सर, मैंने देखी। ऑफ कोर्स सर, सब झूठ है सर। वो सर मेरी क्लास फेलो थी सर। अगर आप मुझे शाम तक का वक्त दे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। आपको पता है एक्चुअली मैं एक स्वयं पे हूँ अपनी नानी सास के। जी ऑफ कोर्स सर, मेरी वाइफ को पता है, वो बिल्कुल मेरे साथ है। ऐसी बातों से घर थोड़ी टूट जाता है। उसको पता है कि मैं पूरी तरह से उसका हूँ। और वैसे भी सर, मेरा सोशल स्टेटस क्या है, इस तरह की बातें तो हर रोज बनेंगी।
जी, यस सर, जी, ओके सर। रोज ये वीडियो आपको तो पता ही है अज़दानी साहब, हम लोग तो होते ही इल्ज़ामात की जद में। सच कहा मियाँ, आजकल की सियासत में तो यूं ही सब कुछ चल रहा है। अल्लाह बख्शे आपके वालिद साहब को, वो जिंदा थे तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि यूं उनके ऊपर कोई कीचड़ उछालता। मुझे लगता है दुआ हो रही है, हम इसमें शरीक होना चाहिए। वाह अशारी साहब, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। अरे मियाँ, ये जो लड़की है ना, इसको मैंने खुद अमेरिका में इसके साथ घूमते फिरते देखा है, और साथ एक छोटा बच्चा भी था। क्या खूब कहा है किसी ने कि जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग तो लगती है। सही कहते हैं आप। इन लोगों ने तो उस मासूम और शरीफ बच्ची को सिर्फ फेस सेविंग के लिए रहन रख लिया है। मेरा ख्याल है दुआ के लिए चलते हैं। शरफू चाचा, बाहर प्लेटें कम है। ये लड़की मोबाइल पर देखा मैंने। चाचा, बाहर खाना लग गया है, प्लेटें कम पड़ गई हैं, कैबिनेट से निकाल के दे। पर वो तो बेटा झूठ कह रही है, प्लेटें दे दीजिए ना जल्दी से। मुझे तो पहले पता था कि झूठ ही होगा। हम पॉलिटिशियंस को इस तरह के इल्जामात बर्दाश्त करने की आदत है, लेकिन दानिया बेचारी वो अभी नहीं है हमारी फैमिली में। उसके लिए शायद मुश्किल हो, बाकी हमारी फैमिली तो यूज्ड हुआ है। आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन अब क्या होगा? क्या होगा? ऐसी में इनाएं टाएं टाएं करके खुद ही उठ जाती हैं। दानिया बेटा, तुम यहीं रुकोगे या घर जाओगे? मेरे ख्याल से तो इसे कुछ दिन यहाँ रुकना चाहिए। मामू जान भी अकेले हैं, तो कुछ दिन तो रुकेगी यहाँ पर। अलबत्ता शहरोज मेरे साथ जाएंगे। वो शहाना बाजी भी तो इद्दत में है ना, उसे अपनी माँ को भी तो संभालना है। जी नहीं आंटी, मैं अपने घर चली जाऊंगी आज। नाना जान के पास आती जाती रहूंगी। शहरोज इतने दिनों से मेरे लिए यहाँ रुके हुए, मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। जीती रहो बेटी। शादी के शुरू के दिन बहुत अहमियत रखते हैं। इन दिनों में जो रिश्ते बन गए सो बन गए, और जो टूट गए सो टूट गए। हाँ ठीक कहा आपने। तोड़ने वाले भी तो बहुत होते हैं ना आंटी, उन्हें खुला मैदान नहीं देना चाहिए। अब देखिए ना कैसी कैसी वीडियोस रिलीज कर रही है वो लड़की। अल्लाह जाने कौन उसे शेयर दे रहा है, कौन है इसके पीछे। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बीच डिस्टेंस क्रिएट ना करें, क्योंकि इसकी गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल बेटा, तुम बहुत समझदार हो। भाभी ने तुम्हारी बड़ी अच्छी तरबियत की है। घर हमेशा मजबूत कदम जमाने से ही बसते हैं। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। शहाना बाजी भी आज काफी उदास थी। जी, मैं और शेरोज भी बस मेहमानों को भेज कर आ रहे हैं। खैर शेरोज तो मेरे साथ जा रहा है। अभी उसी का मैसेज था कि बाहर आए, घर जाना है। अच्छा, मुझे भी कॉल कर रहे होंगे, पता नहीं मैंने फोन कहाँ रख दिया। आप तो बैठिए, खाना खा के जाइए। नहीं, मुझे भी जाना चाहिए। शहाना बाजी को दानिया जैसी लो क्लास लड़की चाहिए, जो उसकी बातें सुने और सहे। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या किया। जब तक मैं वहां पहुंची तो वो जा चुकी थी, और मुझे सजा नादिर कर दी कि
खामोश रह, तो मैं रहेगी खामोश। लेकिन तुम भी क्या कर सकते थे, तब तक तो वो जा चुकी थी। बेवकूफ औरत। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि वो यूं अपने पैरों पर खुद खिलाड़ी मार सकती है। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो अब क्या करोगे तुम? छोड़ दूंगा उसे। इतनी पुरानी मोहब्बत को? आज जो मैंने सबको फेस किया वो सिर्फ मैं ही जानता। मेरा करियर, मेरा स्टेटस, एवरीथिंग इज ऑन द लाइन। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये बात मैं भूलने वाला नहीं। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे बेटे की माँ। क्या हो गया है? आप दोनों ऐसे अदालत लगाकर क्यों खड़े हो गए? जब से ये वीडियो देखी है एक ही बात मेरे जहन में आ रही है, अगर आज तुम्हारी नानी जिंदा होती तो परसों मेरे कुल हो रहे होते। ठीक है? क्या बात है ये इस तरह जबरदस्ती कह लगाना, क्या मतलब? नाना जान, आप बात ही ऐसी करते हैं, खुद ही पहले ऐसे मजाक करें, फिर मैं हंस रही हूँ तो आप मुझे कह रहे हैं क्यों हंस रही हो? इसलिए कि ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। अगर तुम्हारी नानी के अंदेशे साबित हो जाते तो मेरी जान तो ले लेती, खुद अपनी भी दे देती। सच बताओ, अब तो मुझे भी कुछ गड़बड़ सी दिखाई दे रही है तानिया। यूं तुम्हारा हमसे काट दिए जाना, फिर एक दिन सुबह सुबह आ जाना, ये सब कुछ तो शक के बहुत करीब है, बस यकीन से जरा परे परे। क्या है सर? मुझे बताओ बेटा, कुछ ना कुछ तो है बेटा। नाना जान, कुछ नहीं है, आप इधर आके बैठे। अगर कुछ भी होता तो मैं सबसे पहले आपको ही बताती ना, है ना? है ना चाचा? आप भी बैठे, आप क्यों खड़े हैं? अच्छा, कुछ नहीं है नाना जान। बेटा तुम डर भी तो सकती हो, कोई बात है तो मुझे बता दो। मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। नाना जान, लेकिन कोई बात ही नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं? चाचा आप समझाए ना, कुछ नहीं है। फिर वो लड़की कौन है? पूरे कुल में चमगुइयां हो रही थी, हर कोई यही बात कह रहा था, और जो नहीं कह रहा था वो आंखों से बता रहा था। और शहरों तुम्हें सफाई देने के बजाय अपने घर चला गया। अच्छा चले, अभी आते हैं ना तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, ठीक है? मेरा यकीन माने, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो लड़की कह रही थी वो यहाँ आई थी और तुम्हें सब पता है? नाना जान, तो वो तो ये भी कह रही थी कि शहरोज उसका शौहर है और उसका एक बेटा है। तो क्या शहरोज उसका शौहर? सच कह रही? जी नाना जान, बिल्कुल। अब आप ये बातें छोड़ें, आपने सुबह से आराम नहीं किया, चलें चल के कमरे में थोड़ी देर लेटे, और आज मैं भी अपने घर जाऊंगी। खुद चली जाओ? हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? चलें, शहरोज आ जाएंगे लेने। फर्क तो पड़ता है। अच्छा है वो तुम्हें लेने यहाँ है, मैं उससे मिलूंगा, बातचीत करूंगा, कुछ मैं मुतमईन हो जाऊंगा। तो ठीक है, मैं बोल दूंगी, वो आ जाएंगे। तुम नहीं कहोगी, उसे खुद आने दो। ओके ओके ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? वो आता है तो जाना, वरना उजलत में भाग भाग कर जाने की कोई जरूरत नहीं। चाय ले आऊं? यार कुछ सर में दर्द सा हो रहा है। ब्लड प्रेशर हो गया है सर। बिटिया एक बात पूछूं? आप सच कह रही हो ना? हद हो गई है चाचा, अब आप भी
बस कर देना, आप लोग एक ही बात करे जा रहे हैं मैं जब बोल रही हूँ। अल्लाह खैर करे।